देखिए पहले इस क्वेश्चन को देखिए। ये अभी जो आपने पढ़ा समेशन ऑफ द सीरीज, उसमें सीरीज में टर्म्स दिए हुए थे और उसका सम किया गया था। इसमें यहां प्रोडक्टिव फॉर्म है, टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको प्रोडक्टिव फॉर्म को सबसे पहले एडिशन में सीरीज के सम फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और वो कन्वर्ट होगा जब हम इसको लॉग लेके करेंगे। Suppose this is equal to a, taking log both the side, ये आया log a की पावर b, इससे आया b log, और इसमें सारे टर्म्स प्रोडक्ट में है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। वन बाई एन लॉग वन प्लस आर बाई एन, आर जो वेरी कर रहा है, आर बराबर वन अप टू आर बराबर एन। ये फॉर लोअर लिमिट n tends to infinity, value of r by n, r is taking as the first term of the series, r बराबर n 1, तो 1 upon n 1 upon infinity बराबर 0। अपर लिमिट n tends to infinity, value of r by n, r equal to n by n equal to 1। So this is 0 to 1, log 1 plus x 1 by n का आ गया dx, ये बराबर आया 0 to 1, 1 into log 1 plus x dx, log 1 plus x इंटू 1 का इंटीग्रल आया x फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रल आया x 1 अपॉन 1 प्लस x dx फ्रॉम 0 to 1, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1, ये बराबर देगा log 2 माइनस 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, 1 का इंटीग्रल आया x फ्रॉम 0 to 1, और माइनस माइनस प्लस log 1 प्लस एक्स फ्रॉम 0 to 1, ये आया 2 log 2, log 2 इधर से आया, log 2 इधर से आया, 2 log 2 माइनस 1 बराबर log a। so log a is equal to log 2 square minus log e, so a is equal to 4 by e। ये आ गया a is equal to 4 by e। इस क्वेश्चन में देखिए, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 बाय n, n प्लस 2 बाय n, n प्लस 3 बाय n,
n plus n by n to the whole power 1 by n. Limit n tends to infinity, 1 plus 1 by n, 1 plus 2 by n, 1 plus n by n to the whole power 1 by n. ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। जो अभी आपको बताया ये वही क्वेश्चन है, तीसरे स्टेप में उसी में कन्वर्ट हो गया, आगे का प्रोसेस वैसे ही है। A is equal to log A is equal to limit n tends to infinity log 1 plus 1 by n 1 by 2 1 plus 2 by n 1 by 3 1 plus 3 by n 1 by n log 1 plus n by n। ये बन गया 1 by r log 1 plus r by n। देखिए यहाँ पहले में 1 by 1 है, दूसरे में 1 by 2, तीसरे में 1 by 3 और लास्ट में आएगा 1 by n। तो यहाँ से आ गया 1 by r log 1 plus r by n। ये बराबर आया, इसको देखिए ऐसा लिख सकते हैं r by n इंटू n। तो ये आ गया, जब लिमिट लेंगे इसमें r बराबर 1 से r बराबर n होगा, तो ये आया 0 to 1 1 by n बराबर dx log 1 plus x अपॉन x dx। log 1 plus x बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन अपॉन x 0 to 1 dx। ये बराबर हो गया इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन इंटू dx x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इंटीग्रल कर दिया फ्रॉम 0 to 1। तो ये सीरीज आ गई हमारे पास 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये बराबर होगा a बराबर, ये log a था, log a बराबर e की पावर 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये एक्चुअली बराबर होता है पाई स्क्वायर बाई 12 बाई ट्रिग्नोमेट्रिकली। इस सीरीज का टोटल जो होता है पाई स्क्वायर बाई 12 होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस सीरीज़ का टोटल वहाँ पे अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ तक भी आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
e टू दी पावर 1 माइनस 1/2 सीरीज लिखी हुई है, उस सीरीज तक भी आप अगर log a बराबर इतना तो a बराबर e टू दी पावर इतनी सीरीज, तो ये सीरीज भी अगर आप लोग लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा 1/2 एक्स्ट्रा आ गया है, ये ऐसा आएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, ऐसे आएगा। 1 ऊपर है, वो क्यूब स्क्वायर को ऐसे आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये गलती है। इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर टू द पावर 1/n। ये ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट लिमिट लिखते हैं तो आपको ना मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपको निकालना पड़ेगा। वो तो मैं कई क्वेश्चन में निकाल चुका हूँ, सब एक से है, इसलिए यहाँ पे अब लोअर लिमिट 0 आएगी और अपर लिमिट 1 आएगी। आपको जो बताया गया है प्रॉब्लम्स में निकालने के लिए, उस तरीके से निकालिए। या फिर देखिए ये x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1 x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। log 2 माइनस 2 बाहर किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। log a इज इक्वल टू log 2 माइनस ये और ये कैंसिल आया x 0 to 1 माइनस माइनस प्लस 2 tan inverse x from 0 to 1 log 2 minus 2
2 tan inverse 1 tan inverse 0 0, ये tan inverse 1 बराबर पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, log 2 माइनस 2 प्लस पाई बाई 2 बराबर log। अब आप इसको चाहे लॉग में बदलना चाहें तो सभी कुछ लॉग में लिख सकते हैं आप। log 2, ये log e की पावर पाई बाई 2 लिखा जा सकता है, ऐसे log e की पावर माइनस 2 लिखा जा सकता है, तो log में सारा आ जाएगा। log 2 इसको लिख सकते हैं log e की पावर माइनस 2, तो माइनस 2 log e बराबर 1, ऐसे ही लिखा जा सकता है log e की पावर पाई बाई 2, तो बराबर log a इज इक्वल टू हो गया 2 अपॉन ई स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, find the limit of where n tends to infinity। फैक्टोरियल n को देखिए लिखा जा सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन n अपॉन n टू द पावर n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और n की पावर n को ब्रेकअप किया इन पार्ट में, तो 1 बाई एन इंटू 2 बाई एन इंटू 3 बाई एन अप टू n बाई एन टू द पावर 1 बाई एन लॉग लिया, और 1 बाई एन लॉग ऑफ दिस 1 बाई एन लॉग r बाई एन, और ये आ गया r बाई एन बराबर x, इससे आ गया a इज इक्वल टू 1 बाई ई। इस तरीके से लिमिट ऑफ ए सम के भी क्वेश्चन हो गए।
अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाएंगे। क्वाड्रेचर, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, इसकी प्रॉब्लम्स कराएंगे। इस क्वेश्चन को और कर लीजिए। दैट्स इट। थैंक यू।